अध्याय 11। ऋभु ने कहा, सुनो, सब कुछ केवल ब्रह्म ही है। मैं शिव के नाम पर कहता हूं, यह सत्य है, यह सत्य है। हे योग के आचार्य, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। असत्य तो एक परमाणु मात्र भी नहीं है। यह सब कुछ निसंदेह एक परमाणु भी नहीं है। यह शरीर भी एक परमाणु नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सब कुछ केवल आत्मा ही है, वह शुद्ध आत्मा। सब कुछ केवल अद्वितीय चैतन्य ही है। आत्मा शाश्वत है, निर्मल और शुद्ध है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि आत्मा को केवल परमाणु के समान माना जाए तो सब कुछ एक परमाणु भी नहीं रहेगा। संकल्प का अभाव भी केवल एक परमाणु है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। संकल्प केवल चैतन्य है। चैतन्य ही सर्वोच्च अवस्था है। आनंद ही सर्वोच्च माप है। ये जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ कुछ भी नहीं है। AUM का अक्षर केवल चैतन्य है। चैतन्य ही सब कुछ है। आनंद ही सर्वोच्च माप है। यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं भी आनंद हूं। मैं स्वयं अपरिवर्तनीय चैतन्य हूं। आनंद ही सर्वोच्च माप है। यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं रहस्यमयी आत्मा हूं। मैं स्वयं निर्वात के मध्य रहित हूं। आनंद ही सर्वोच्च माप है। यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं परम ब्रह्म हूं। मैं स्वयं आचार्यों का आचार्य हूं। आनंद ही सर्वोच्च माप है। यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं सबका आधार हूं। मैं स्वयं उस सुख से परे का सुख हूं। आनंद ही सर्वोच्च माप है। यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं महान प्रकाश हूं। मैं सबका आत्म स्वरूप हूं। आनंद ही सर्वोच्च माप है। यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं संतुष्ट आत्मा हूं। मैं स्वयं निर्गुण हूं। आनंद ही सर्वोच्च माप है। यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं पूर्ण आत्मा हूं। मैं स्वयं प्राचीन हूं। आनंद ही सर्वोच्च माप है। यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं शांत आत्मा हूं। मैं स्वयं स्थायी हूं। आनंद ही सर्वोच्च माप है। यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं सर्वत्र हूं। मैं स्वयं सुस्थापित हूं। आनंद ही सर्वोच्च माप है। यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं जीव हूं। मैं स्वयं उच्चतम से भी ऊंचा हूं। आनंद ही सर्वोच्च माप है। यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं महावाक्यों का अर्थ हूं। मैं स्वयं शंकर हूं। आनंद ही सर्वोच्च माप है। यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं वह हूं जिसे देखना कठिन है। मैं स्वयं प्रकाशक हूं। आनंद ही सर्वोच्च माप है। यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं ही स्वयं हूं, केवल स्वयं। मैं स्वयं ही मेरा आत्मा हूं। मैं स्वयं ही महान आनंद हूं। मैं स्वयं ही चैतन्य से परिपूर्ण हूं। मैं स्वयं शुद्ध आत्मा हूं। मैं स्वयं केवल सत्य हूं। मैं स्वयं शून्य का आत्म स्वरूप हूं। मैं स्वयं सर्वव्यापक हूं। मैं स्वयं ही वेदांत हूं। मैं स्वयं ही सर्वोच्च चैतन्य हूं। मैं स्वयं केवल चैतन्य हूं। मैं स्वयं चैतन्य से परिपूर्ण हूं। मैं कुछ और नहीं हूं। मैं चैतन्य स्वरूप हूं। मैं बाह्य किसी भी चीज से रहित हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूं। मैं कोई और नहीं हूं। मैं परम हूं। मैं सदा शुद्ध और मुक्त हूं। मैं सदा संतुष्ट और निर्मल हूं। आनंद, महान आनंद, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। उच्चतम से परे कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण संसार केवल आत्मा ही है। यह सब जो मन से उत्पन्न होता है केवल आत्मा ही है।
यह सब सुख केवल आत्मा ही है। यह संसार केवल आत्मा ही है। ब्रह्म ही सब कुछ है, केवल चैतन्य। मैं केवल ब्रह्म हूं। आनंद ही सबसे बड़ा माप है। यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी देखा जाता है वह सब परम ब्रह्म ही है। जो कुछ भी दिखता है वह सदा ही अस्तित्वहीन है। यह सदा सत्य है। सब संकल्प केवल ब्रह्म है। ब्रह्म और कुछ नहीं ही महानतम है सदा। आनंद ही सर्वोच्च माप है। यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ भी नहीं है। ब्रह्म स्वयं ही ब्रह्म है, चैतन्य स्वरूप और चैतन्य ही। संसार चैतन्य से व्याप्त है। यह चलायमान जगत असत्य है। संपूर्ण दृश्य जगत असत्य है। मैं ही हूं भी असत्य है। तुम ही हो भी असत्य है। मन की सभी क्रियाएं असत्य है। गुण और निर्गुण दोनों असत्य है। समस्त पृथ्वी असत्य है। जल सदा असत्य है। यह जगत की खान असत्य है। प्रकाश भी असत्य है। वायु भी सदा असत्य है। यह भी असत्य है। अहंकार असत्य है। उसी प्रकार बुद्धि, ब्रह्मा और संसार के प्राणी। विचार सदा असत्य है। केवल आत्मा ही सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी राक्षस असत्य है। ईश्वर का रूप असत्य है। संसार सदा असत्य है। हरि सदा असत्य है। ब्रह्मा सदा असत्य है। उनकी सारी रचनाएं भी वास्तव में असत्य है। महादेव असत्य है। गणों के स्वामी असत्य है। उमा सदा असत्य है। स्कंद और गणों के प्रधान भी असत्य है। जीव असत्य है। शरीर असत्य है। वेद सदा असत्य है। शरीर का अंत भी असत्य है। धर्मशास्त्र और पुराण सभी विकृतियां है और असत्य है। सब कुछ निसंदेह केवल असत्य ही है। वंश परंपरा असत्य है। यह सब आरंभ से अंत तक असत्य है। राशियों की श्रेष्ठता असत्य है। लोक सदा असत्य है। जो संसार में दिखाई देता है वह असत्य है। सुख और दुख निसंदेह असत्य है। सफलता और विफलता असत्य है। सबसे बड़ा बंधन असत्य है। मुक्ति भी निसंदेह असत्य है। मृत्यु और जन्म असत्य है। चेतन और अचेतन असत्य है। सारा संसार निसंदेह असत्य है। आत्म भावना भी असत्य है। रूप सभी असत्य है। शुभ स्थिति का विचार असत्य है। मैं सदा असत्य है। तुम भी असत्य है। हर ओर केवल असत्य ही है। जो गतिमान और अचल है वे भी असत्य है। सभी प्राणी असत्य है। सभी कर्मफल असत्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड असत्य है। सभी गुण असत्य है। बाकी सब कुछ असत्य है। द्वैत की हर चीज असत्य है। सभी पाप असत्य है। श्रवण आदि की त्रयी असत्य है। एकल और बहुविध श्रेणियां सदा असत्य है। सभी शक्तियां असत्य है। सभी वस्तुएं सदा अस्थायी है। देवता और अन्य सभी असत्य है। हर उद्देश्य असत्य है। साम सदा असत्य है। साम सदा असत्य है। संदेहास्पद चीजें असत्य है। देवताओं और असुरों के युद्ध असत्य है। ईश्वर की धारणा असत्य है। पूजा असत्य है। समय और स्थान असत्य है। तीर्थों और अन्य विचारों की अवधारणा असत्य है। धर्म और अधर्म जो इनसे उत्पन्न होते हैं, साथ ही उनकी परिभाषाएं असत्य है। सभी क्रियाएं असत्य है। स्व और पर के भ्रम असत्य है। मन के अस्तित्व की अवधारणा भी असत्य है। स्थूल शरीर असत्य है। सूक्ष्म शरीर भी असत्य है। मैं शिव के नाम पर कहता हूं। जो मैं कहता हूं वह सत्य है, सत्य है। स्वर्ग और नरक असत्य है। वहां से उत्पन्न सुख असत्य है। सब प्राप्तियां असत्य है। जो कुछ भी ग्रहणीय है वह असत्य है।
सत्य के समान चमकना असत्य है। मैं शिव के नाम पर कहता हूं, यह सब असत्य है। जो वर्तमान है वह असत्य है, जो भूत है वह असत्य है, जो भविष्य कहा जाता है वह भी असत्य है। यह सत्य है, सत्य है, मैं शिव के नाम पर कहता हूं। इस संसार का आरंभ असत्य है, मध्य असत्य है और अंत असत्य है। जो संभावित है वह सदा असत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह असत्य है। ज्ञान, अज्ञान और झेय सदा असत्य है। संसार सदा असत्य है, जड़ सदा असत्य है। जो देखा जाता है वह सदा असत्य है। ये सभी घोड़े के सींग जैसे है। विचार सदा असत्य है। कोशों का अस्तित्व असत्य है। सभी मंत्र असत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यही सत्य है, यही सत्य है। आत्मा से पृथक कोई जगत नहीं है। नित्य आत्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। आत्मा से अलग कुछ भी असत्य है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। आत्मा से अलग कोई सुख नहीं है। आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। आत्मा से अलग कहीं जाना नहीं है। व्यक्ति को आत्मा में ही सदा स्थित रहना चाहिए। कहीं भी आत्मा से इतर कुछ नहीं है। एक तिनका भी आत्मा से अलग नहीं है। जो कुछ भी है वह आत्मा से अलग नहीं है। कभी भी आत्मा से अलग कुछ नहीं है। यह आत्मानंद का यह विवेचन मैंने तुम्हें बताया है। जो कोई भी इसे एक बार सुनता है वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। यह केवल सुनने से ही तुरंत बंधन से मुक्ति देता है। इस उपदेश का अर्थ समझने से मनुष्य सब कुछ से मुक्त हो जाता है। सूत्र वाक्य। सूत्र: पूर्ण सत्य महान ईश्वर की श्रद्धापूर्वक उपासना करो। जो ऐसा अनवरत करता है वह इसी संसार में दिव्य आत्मसत्य से युक्त होकर सदा ब्रह्म बन जाता है, शाश्वत और चित्त की विक्षेप शून्यता सहित। वह ईश्वर में शिव के पावन चरणों में स्थित होकर भीतर ही प्रकाशित होता है। वह भीतर से शांत हो जाता है और मृत्यु के पश्चात निश्चय ही संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाता है।